नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए गया, क्यूए सीरीज यानी क्वेश्चन आंसर सीरीज नंबर 14। तो 14 नंबर सीरीज में हम पहले क्वेश्चन बात करेंगे। मिस्टर जावेद खान जी ने पूछा है, सर क्या इंडियन एम्बेसी अपडेटेड बायर का डाटा देती है, बायर का डाटा प्रोवाइड करती है? तो जावेद जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। देखिए, जो इंडियन एम्बेसी है, मैं कई बार अपने पुरानी वीडियो में भी बता चुका हूं कि जो अपनी इंडियन एम्बेसी नॉर्मली टोटल 195 कंट्रीज में जिसमें भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार होता है, हर किसी कंट्री में नॉर्मली अपनी एम्बेसी रहती है। जैसे अगर मैं बात करूं यूएसए की, तो यूएसए की एम्बेसी इंडिया में भी है, चाइना में भी है, जापान में भी है, फ्रांस में भी, सभी कंट्री में रहेगी। हिंदुस्तान की एम्बेसी जो है वो हर कंट्री में रहेगी। तो टू मेक द रिलेशन बिटवीन द कंट्री, व्यापार बढ़ाने के लिए, रिलेशन इंप्रूवमेंट करने के लिए हमारी एम्बेसी सब जगह रहेगी, सब कंट्री की एम्बेसी हमारे पास में रहेगी। तो इंडियन एम्बेसी जो डाटा देती है, नॉर्मली उनके पास में कलेक्टेड डाटा रहता है, पर आई एम नॉट श्योर कि वो पूरा अपडेटेड डाटा रहता है। क्योंकि जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल लूं, तो हमारा नॉर्मली इमिटेशन ज्वेलरी का काम है, तो हमने भी बायर का जो डाटा सबसे पहले लिया था, तो वो यूएसए की जो हमारी इंडियन एम्बेसी है, मिस रितु वहां पर है। तो जो अगर कई बार आप देखें, जब आप मेल करते हैं किसी भी एम्बेसी को, तो किसी भी मेल आईडी पे मेल मत कीजिए, जो उनके कॉमर्शियल विंग है उसी पे आप मेल कीजिए। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि सर मैंने मेल किया एम्बेसी को, लेकिन एम्बेसी से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। कई बार ऐसा भी होता है कि जो एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी दिल्ली में है, दिल्ली वाले की मेल पे मेल कर देते हैं, तो वहां से क्या रिप्लाई आने वाला है। थोड़ा सा ये अपना माइंड यूज कीजिए इसमें, कि आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो इंडियन एम्बेसी जिस कंट्री में आप ढूंढ रहे हैं, उसी कंट्री में आप गूगल में सर्च कीजिए, उनकी वेबसाइट आएगी। वहां पे जो कॉमर्शियल विंग है, नॉर्मल जर्नल आईडी पे आप वहां पे मेल मत कीजिए। जो वहां की जो स्पेशल वहां की कॉमर्शियल विंग पे जो इंटरनेशनल व्यापार में जो काम करते हैं लोग, वो उसी मेल आईडी पे आप करिए। आपको 100% मैं गारंटी देता हूं कि 100% आपको रिप्लाई आएगा। रिप्लाई आता है, और हमें भी रिप्लाई आता है। तो हम मिस रितु का जो हमें रिप्लाई आया, उन्होंने हमें डाटा भेजा था इमिटेशन ज्वेलरी का, यूएसए में कौन कौन की कंट्री काम कर, कौन कौन सी कंपनी काम कर रही, कौन कौन से अच्छे बायर है। तो वो डाटा था, 100% था, लेकिन उसमें अपडेटेड डाटा नहीं था। मतलब कुछ ऐसी कंपनी थी जो कि अभी काम नहीं कर रही है, या किसी का नंबर नहीं लग रहा, या किसी का वेबसाइट अभी नहीं है। तो वो जो डाटा है, कलेक्टेड डाटा, उस पर बार बार मतलब इंडियन एम्बेसी उस पर ऐसे काम नहीं कर रही है। लेकिन प्राइवेट कंसल्टेंट से अगर आप लेंगे, तो वो डाटा रिफाइंड डाटा रहता है, फिल्टर डाटा रहता है, अपडेटेड डाटा रहता है, लेटेस्ट डाटा रहता है। वहां पे जो भी फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, कंपनी के नंबर है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट से, वो सब आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी कई बार कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, जैसे मेरे को फोन करके कल या परसों शायद मुझे फोन करके पूछा किसी ने कि सर अगर मैं एम्बेसी का मतलब अगर बायर का डाटा मैं किसी से लेता हूं, कंसल्टेंट से, तो क्या मेरा एक्सपोर्ट हो जाएगा? तो ये एकदम से आप क्लियर कर लीजिए। बायर डाटा मतलब उसको आपको इंफॉर्मेशन आप मिल रही कि कौन बंदा है जो इंपोर्ट करता है। ये गारंटी नहीं है कि वो आपसे सामान लेगा, आपसे खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। बस ही आपको उसका फोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, उसके आपको एड्रेस बताया जा रहा है। ये उसका जेन्युइन डाटा है, ताकि आपको बहुत ज्यादा ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सिर्फ इसी का काम करता है डाटा। और जो भी कंसल्टेंट है, जो भी डाटा प्रोवाइड करते हैं, उनका सिर्फ जिम्मेदारी यहां तक, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां तक होता है कि जो उनका डाटा है वो सही है, करेक्ट है, जेन्युइन है। वो उसका मतलब ये नहीं कि वो आपका एक्सपोर्ट करा के देंगे। तो वो आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए फ्रेंड्स। अगर नंबर 2 क्वेश्चन की बात करें, तो यहां पे पटेल भाई है। पटेल भाई यहां पूछ रहे हैं, सर मुझे ग्राउंडनट का एक्सपोर्ट करना है, मैंने ट्रेनिंग भी लिया है, उन्होंने ट्रेनिंग भी लिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स भी मेरे कंप्लीट है, अभी मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं? तो देखिए फ्रेंड्स, पटेल भाई जहां से आपने ट्रेनिंग लिया, वहां से उन्होंने जरूर आपको बताया होगा कि किस तरीके से आपको एक्सपोर्ट करना है। लेकिन अभी भी आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा कीजिए, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी व्यूअर्स के लिए भी ये सेम मैसेज है कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आग ग्लोबल एक्सपोर्ट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वो हमने क्रिएट किया था, पहले हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया था, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में क्या, वो पूरा 250 मेंबर्स हो जाने के बाद में, फिर उसके बाद में बार बार हमें क्वेश्चन आ रहे थे, बार बार हमें मैसेज आ रहे थे कि सर आपका व्हाट्सएप ग्रुप फ्री हो गया, दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, तीसरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। तो ऐसे करके फिर हमें सजेशन आने लगे कि सर आप टेलीग्राम ग्रुप बनाइए। तो हमने उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप बनाया, और उसमें 2 लाख लोगों तक की जुड़ने की कैपेसिटी है, लिमिट है, लिमिटेशन है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां पर जुड़ सकते हैं, वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। और आप ही की तरह, हमारी तरह वहां पर नॉर्मली इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लोग हैं,
वहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट, आप मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर हैं या फिर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, तो आप अपना वहाँ पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं, अपना एड्रेस भी आप वहाँ भेज सकते हैं, अपना प्राइस भी वहाँ भेज सकते हैं, अपने कंपनी का फोटो वहाँ भेज सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का फोटो वहाँ भेज सकते हैं। तो उस तरीके से आप उसका लाभ उठा सकते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी अगर आपको स्टार्ट करना है तो देखिए, स्टार्ट करने के लिए आप जब तक सोचते रहें तो कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना होगा कि आप स्टार्ट कर दीजिए। आपको कहाँ से स्टार्ट करना होगा, बायर का आप डाटा, मैंने फोन पे भी उनको यही बात बताई कि आप बायर का डाटा ले लीजिए, बायर का डाटा लेके आप उस पर काम करना चालू कर दीजिए। अभी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर एक दो बायर को मैं डेली कांटेक्ट करूंगा तो क्या मेरा काम हो जाएगा? नहीं, आजकल क्या है, डिजिटल जमाना है, तो एटलीस्ट आपको कम से कम 50 से 100 बायर को डेली आपको टारगेट करना होगा, उनको मेल करना होगा, उनको कॉल करना होगा। और बायर को कॉल करने से पहले उसका टाइमिंग देखिए कि वो किस कंट्री में है, क्या वहां पे टाइम होगा, अभी उसका ऑफिस टाइम है, क्या टाइम है। नॉर्मली अननेसेसरी हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना, किसी को इरिटेट नहीं करना है। लेकिन हमारा जो मार्केटिंग का मेथड है वो इतना सॉफ्ट, स्वीट एंड स्टैंडर्डाइज होना चाहिए कि किसी को हर्ट भी ना हो, और वो हमें एज ए एक्सपीरियंस्ड एक्सपोर्टर समझे, एक्सपीरियंस सप्लायर समझे, और हम एक्सपीरियंस सप्लायर की तरह, हम एक्सपीरियंस जो मतलब प्रोफेशनल्स रहते हैं उनकी तरह हम काम करें, उनकी तरह हम अच्छे से बने, और उसी तरीके से हम फिर आप उसको एक्सपोर्ट करें। तो आपको एक्सपोर्ट करने की चांसेस, आपके डील डन होने के चांसेस, आपकी डील डन होने की प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाती है। यानी आप अपने 90% के ऊपर चले जाते हैं कि आपकी प्रोबेबिलिटी जो है डील डन होने की। अगर मैं बात करूं मिस्टर सुनील जी, थर्ड क्वेश्चन मिस्टर सुनील जी ने पूछा। मिस्टर सुनील जी पूछ रहे हैं सर मैं एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं, क्या मुझे आईएसओ सर्टिफिकेट लेना चाहिए? तो देखिए मिस्टर सुनील जी, आपके लिए भी ये मैसेज है और बाकी व्यूअर्स के लिए भी ये बेनिफिट रहेगा। तो जो आईएसओ सर्टिफिकेट है नॉर्मली वो मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए रहता है। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं यानी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए रहता है। तो अगर आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैन्युफैक्चर के लिए नॉर्मली आईएसओ मैंडेटरी रहता है, पर उनके लिए भी आईएसओ मैंडेटरी नहीं है, और मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए तो बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका बायर आपसे आईएसओ सर्टिफिकेट मांगता है, आईएसओ क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, यानी क्या क्या आपकी कंपनी में स्टैंडर्ड होने चाहिए। मैं भी पावर प्लांट में काम किया, आई हैव द 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो हमारी कंपनी में भी, जिस कंपनी में भी कम से कम 8-10 कंपनी में काम किया हूं, तो आईएसओ लगभग हर कंपनी में रहता ही था। तो जो आईएसओ है उसमें स्टैंडर्ड रहता है कि आपको अगर कोई चीज बनानी है तो उसका क्या एसओपी है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। कोई अगर कोई मेंटेनेंस करना है तो उसका एसएमपी रहता है, स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रैक्टिस। उसका स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रैक्टिस क्या रहता है? कोई सेफ्टी का परमिट देना तो उसका पीटीडब्ल्यू कैसे सिस्टम रहेगा, सेफ्टी के रिलेटेड आईएसओ रहता है। या फिर आपको कोई क्वालिटी चेक है उसमें कैसे रहेगा, आपका कोई भी प्रोसेस है उसमें डिफाइन रहेगा कि ये हम काम करने जा रहे हैं, ये एक्टिविटी करने जा रहे हैं, तो इस तरीके से हम इसको बना रहे हैं। ये उसमें केमिकल कंपोजिशन है, ये उसमें प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये उसमें रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, वो सब डिटेल उसमें रहती है। कोई अगर हमारे पास में एसेट्स हैं तो एसेट्स का भी उसमें नंबरिंग रहता है कि मेरे पास अगर 10 चेयर हैं तो चेयर का नंबर रहेगा, चेयर नंबर 1 2 3 ऐसे करके। मेरे पास में कुछ मशीन से मशीन्स का उनमें नंबर रहेगा, तो हर चीज नंबरिंग रहती है। तो वही आईएसओ है। तो आईएसओ नॉर्मली वो मैन्युफैक्चरर के लिए रहता है, मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए उतना मैंडेटरी नहीं है। अगर फिर भी आपका बायर डिमांड करता है कि मुझे आईएसओ सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, तो आप अपने बायर को दे सकते हैं। किससे लेके? आप अपने मैन्युफैक्चरर से लेके दे सकते हैं, क्योंकि आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो आप किसी जो मैन्युफैक्चरर है उससे ले रहे हैं। अगर उसके पास में भी नहीं है तो आप उनके लिए बनवा सकते हैं, या फिर आप अपना खुद भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं बनता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 4th नंबर क्वेश्चन पूछा है फिट एंड हैंडसम जी ने, मतलब उनका नाम और अच्छा ब्यूटीफुल नाम हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो नाम लिखा है फिट एंड हैंडसम, तो वो पूछते हैं सर फेडेक्स या डीएचएल से फॉरेन में किसी पर्सन की पर्सनल यूज के लिए कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट लगते हैं जैसे जीएसटी, आईआईसी, तो जीएसटी तो आपका लगेगा, लेकिन आईआईसी के केस में क्या रहता है कि आपका भी आईआईसी काम कर देता है, यानी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहता है आपका भी काम कर देता है। और जो जैसे फेडेक्स है तो फेडेक्स कंपनी का भी आईआईसी वहां पर काम कर देता है, यानी उनके फेडेक्स के जो आईआईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है उस पर भी कस्टम क्लियरेंस हो जाता है। और आप नॉर्मली अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें पोल्यूशन का आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो उसमें नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी आपको पोल्यूशन कंट्रोल से लेना रहेगा। ऑर्गेनिक कोई प्रोडक्ट है तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। टेस्टिंग का अगर कोई बायर आपके पास टेस्टिंग रिपोर्ट मांगता है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपके पास जिसका कुछ टेस्टिंग होना है तो उसका टेस्टिंग रिपोर्ट आपको लग जाता है। बाकी इसके अलावा और ऐसा बहुत ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगने वाला है। नॉर्मली जो आईआईसी है वो फेडेक्स का या जो कोरियर कंपनी है
उनका आईसी काम कर देता है। और आजकल तो अभी आप देख रहे होंगे कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट अभी बढ़ रहा है, लोग बाग उसमें अच्छा ध्यान दे रहे हैं और गवर्नमेंट भी उसमें नई पॉलिसी लेके आ रही है, वो भी इंप्लीमेंट होने वाली है। तो उससे और ये सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए एक्सपोर्ट करना विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स से आप एक्सपोर्ट कर भी सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, मिस्टर राजन जी यहां पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर मेरे प्रोडक्ट का क्या प्राइस रहेगा, फॉरेन में अभी क्या प्राइस चल रहा है मेरे प्रोडक्ट का, कैसे पता करूं। तो मिस्टर राजन जी आपके लिए भी एक आंसर रहेगा और हमारे जो बाकी व्यूअर्स हैं उनके लिए भी एक अच्छा आंसर रहेगा यहां पर। इसके लिए देखिए, आप इसमें डिपार्टमेंटल जो स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर में डायरेक्ट फोन करके भी पता कर सकते हैं कि वहां पे आपके प्रोडक्ट का क्या रेट चल रहा है, या फिर आप एक बायर बन के किसी से फोन से बात कर सकते हैं, उनसे मेल से बात कर सकते हैं, उनसे व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं, या फिर B2B वेबसाइट से आप उनका जो बिजनेस टू बिजनेस प्राइस है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको रिटेल प्राइस चेक करना है तो Amazon.com, यानी अगर यूएसए में आपको देखना, देखिए नॉर्मली आप देखिए कि अमेजन की जो वेबसाइट है, अमेजन का जो ई कॉमर्स है वो लगभग हर कंट्री में दिखाई दे रहा है आपको। तो आप अमेजन की हेल्प ले सकते हैं। यानी अगर आपको यूएसए में चेक करना है तो Amazon.in हिंदुस्तान में लग जाता है, Amazon.com यूएसए के लिए लग जाता है, Amazon.uk यूके के लिए लग जाता है। हर किसी कंट्री के लिए उसका जो डोमेन है वो अलग चेंज हो जाता है। तो Amazon.com पे आप यूएसए के लिए चेक कर सकते हैं कि वहां पे प्राइस क्या है। Amazon.com गूगल पे आप सर्च कीजिए, वहां पे Amazon.com यानी हिंदुस्तान की नहीं, वो अमेरिका की अमेजन कंपनी का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। उसमें आप कुछ भी सर्च कीजिए, जैसे आप अगर टमाटो, ये आप अगर कुछ आपके पास में कैंडी है, आंवला कैंडी का वहां पे क्या प्राइस है, तो जैसे पतंजलि रामदेव बाबा का भी वहां पे आप देख सकते हैं, वहां पे उनका भी मिलेगा, उनका आटा मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती है। तो आप अपना जो प्रोडक्ट आप वहां पे डालिए, आपको प्राइस वहां पे डॉलर में मिल जाएगा, क्या डॉलर का वहां प्राइस रिटेल में चल रहा है ई कॉमर्स में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहता है, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि बिजनेस कर रहा है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहता है, और जो जॉब कर रहा है वो इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर कुछ छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू रिसीव योर एडिशनल इंफॉर्मेशन। और हमेशा ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।